हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। हाल ही में ट्रंप का ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ वाला ट्वीट वायरल हो गया था, लेकिन इससे भारत और रूस जैसे देशों को डरने की जरूरत नहीं है। ट्रंप का यह हमला पूरी तरह से चीन को टारगेट कर रहा है, जो अमेरिकी मार्केट को खूब एंजॉय करता है और अमेरिका को ही झटका देता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप का 100% टैरिफ वाला प्लान सिर्फ चीन को निशाना बना रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इतिहास और हालिया बयानों को देखकर यह साफ है कि उनकी असली दुश्मनी चीन से है। ब्रिक्स के 9 देशों में सबसे ताकतवर देश चीन है और ट्रंप का मानना है कि अगर चीन को काबू कर लिया जाए तो बाकी देश खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएंगे, क्योंकि ताकतवर देश रूस भी पूरी तरह चीन पर निर्भर हो चुका है। भारत हमेशा से न्यूट्रल ही रहा है। चीन और अमेरिका के बीच हमेशा एक आर्थिक और राजनीतिक टकराव रहा। 2018 में ट्रंप ने चीन पर $250 बिलियन का टैरिफ लगाया। उन्होंने इसे चीन को सबक सिखाने का नाम दिया। इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी बाजार में चीनी प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, लेकिन चीन ने तुरंत अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लिया। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2023 में दोनों देशों के बीच $690 बिलियन का व्यापार हुआ। अमेरिका का 70% इलेक्ट्रॉनिक्स चीन से आता है, यानी कि चीन अमेरिकी मार्केट को खूब एंजॉय करता है और वहां जमकर एक्सपोर्ट करता है। चीन ब्रिक्स का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा आर्थिक खिलाड़ी है। चीन अकेले ब्रिक्स की कुल जीडीपी का 70% हिस्सेदार है। चीन ने ब्रिक्स के जरिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। रूस और सऊदी अरब जैसे देश भी चीन के साथ मजबूत संबंध बना रहे हैं। चीन ने 2021 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $1 ट्रिलियन का निवेश किया, जिससे उसने ब्रिक्स के अन्य देशों को आर्थिक रूप से अपने करीब लाया। लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। ट्रंप की रणनीति चीन को घेरना और बाकी देशों को डराना। ट्रंप जानते हैं कि अगर ब्रिक्स की कमर तोड़नी है तो चीन पर हमला करना होगा। ट्रंप के दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी, जैसे कि चीन की अर्थव्यवस्था पर टैरिफ लगाकर उसकी ग्रोथ को धीमा करना, चीन की सप्लाई चेन को बाधित करना, साउथ चाइना सी में सैन्य दबाव बनाना। 2018 से 19 में ट्रंप ने हुआवे और ZTE जैसी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। इसका असर यह हुआ कि चीन को अपनी 5G टेक्नोलॉजी को अन्य देशों में बेचने में दिक्कतें हुई। ट्रंप का मानना है कि भारत, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी ट्रंप के रिलेशन काफी अच्छे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ जिनपिंग है। अगर चीन को निशाना बनाया जाए तो बाकी देश ब्रिक्स में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाएंगे। भारत, सऊदी और यूएई जैसे देश अमेरिका के करीबी मित्र हैं, जिसके साथ ट्रंप कभी खतरा नहीं लेना चाहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2023 में $191 बिलियन का व्यापार हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई को सबसे ज्यादा हथियार बेचे। ट्रंप भारत और रूस के साथ ठीक ठाक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। भारत को वो एक रणनीतिक पार्टनर मानते हैं जो चीन का संतुलन बना सकता है। एक साथ वो चीन और भारत दोनों से नहीं टकरा सकते, नहीं तो एशिया में अमेरिका की पकड़ काफी कमजोर हो जाएगी। रूस के साथ वो चीन और यूरोप को बैलेंस करने के लिए संबंध सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। 2023 में ट्रंप ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के बावजूद ये कहा था कि रूस को चीन के करीब जाने से रोकना चाहिए। अगर ट्रंप ने फिर से चीन पर भारी टैरिफ लगाया तो वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी। अमेरिकी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। वॉलमार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां सीधे प्रभावित होंगी। अमेरिकी उपभोक्ता नाराज होंगे, लेकिन ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीत लिया है और उनका एकमात्र लक्ष्य है चीन की अकड़ निकालना। अगर चीन पर हमला होता है तो ब्रिक्स के अन्य देश भारत, रूस, ब्राजील और ज्यादा करीब आ सकते हैं। हालांकि भारत एक बैलेंसिंग अप्रोच को अपना सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच की टक्कर भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। दिलचस्प बात तो यह है कि चीन और रूस के नेतृत्व में ब्रिक्स ने 2023 में अपने व्यापार का 30% हिस्सा डॉलर से हटाकर अन्य करेंसी में शिफ्ट किया, जिसे देखकर ट्रंप भड़के हुए हैं। हालांकि चीन काफी सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। चीन ने पहले ही अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लिया है।
उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मजबूत संबंध बना लिए हैं। भारत के साथ भी उसने बॉर्डर टेंशन कम कर दिया है। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो चीन ब्रिक्स के जरिए अन्य बाजारों पर फोकस करेगा। एक सवाल होगा कि क्या ट्रंप चीन को टारगेट करके ब्रिक्स को तोड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अपने इस एम्बिशन में सक्सेसफुल होंगे। ट्रंप का प्लान चीन पर हमला करके ब्रिक्स को कमजोर करने का है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। चीन की मजबूत अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन उसे संभाल लेगी। भारत रूस का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। ब्रिक्स के अन्य देश जैसे भारत और रूस चीन का साथ छोड़ने के बजाय अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे। वैसे ट्रंप के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।